हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, जो माइक्रोस्टेट्स है वो हमारी होती है, ये देखो आज का टॉपिक है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, इट इज द मैक्सिमम अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। ठीक है, ये है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बताती है कि जो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी रीअरेंजमेंट के बारे में बताती है कि वो सबशेल में कितने टाइप से रह सकता है। क्लियर। तो मैं सबसे पहले बात, आप देखो जैसे आपको पता होगा आपका जो एस ऑर्बिटल है उसमें आपकी जो एस का ऑर्बिटल होता है उसमें सबशेल कितनी होती है, ए की। ये एस का ऑर्बिटल है ना आपका। फिर मैं बात करती हूँ पी के ऑर्बिटल की। पी का जो ऑर्बिटल है उसमें सबशेल्स कितनी होती है, 3, 1 2 3। और जो डी का जो ऑर्बिटल है उसमें सबशेल कितनी होती है, 1 2 3 4 5 होती है ना। ये देखो 1 2 3 4 5 सबशेल्स। और जो एफ ऑर्बिटल है उसमें जो सबशेल्स है वो कितनी होती है, 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर। तो अब बात करते हैं कि ये आपको पता चल गया, एस में आपके होते हैं सबशेल 1 और इसमें कितनी सबशेल्स होती है, 3। इसमें डी में कितनी होती है, 5। एफ में कितनी होती है, एफ में, डी में, पी में और एस में। ठीक है, एफ में कितनी सबशेल्स होती है, 7 सबशेल्स। क्लियर। तो देखो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या होता है। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होता है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल और सबशेल। ठीक है, जैसे मैं बात करती हूँ, अगर आपके पास ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन है जो आपके पास एस में प्रेजेंट है, S1 है, तो वो किस तरह से अरेंज कर सकता है आपके एस ऑर्बिटल में। तो एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से भी रह सकता है और किस तरह से रह सकता है, या वो इस तरह से रह सकता है। क्लियर। अगर आपके पास एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहेगा, दूसरा कैसा रहेगा, दूसरा आपका जब भी 2 इलेक्ट्रॉन आपके इसमें, और तो स्पेस है नहीं है ना, तो दूसरा इसमें ही आएगा। इसमें आएगा तो अपनी स्पिन मल्टीप्लिसिटी को चेंज करते हुए आएगा। क्लियर, समझ गए ना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये है कि जो एस सबशेल है आपके पास उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एक ही अरेंजमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर। अब बात करते हैं, मान लो आपके पास कोई P1 है, मान लो। ठीक है, P1 है, P में आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। P जो ऑर्बिटल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करनी है, किस तरह से करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। ये फर्स्ट अरेंजमेंट है, ये हमारी सेकंड अरेंजमेंट है, ये हमारी थर्ड अरेंजमेंट है, ये हमारी फोर्थ अरेंजमेंट है। देखते हैं किस तरह से होगा। ठीक है, थर्ड अरेंजमेंट, फोर्थ अरेंजमेंट। मान लो मैंने पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे रख दिया। सेकंड इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ रख दिया, थर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ रख दिया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन देखो स्पिन में उल्टी कर दूंगी, अभी ये ऊपर को जा रहा है तो स्पिन डाउनवर्ड होगी। ठीक है, फोर्थ। फिर बात करते हैं फिफ्थ अरेंजमेंट की, फिर सिक्स्थ अरेंजमेंट की। ये है फिफ्थ अरेंजमेंट, ये है सिक्स्थ अरेंजमेंट। फिफ्थ अरेंजमेंट रखिए आप, ये देखो फोर्थ आपका डाउनवर्ड है तो अगला मैं यहाँ पे रख दूं इस तरह से, उसके अगला मैं यहाँ पे रख देती हूँ। क्लियर। तो क्या और पॉसिबल अरेंजमेंट्स है कि आप इलेक्ट्रॉन को और किसी तरह से रख सकते हैं। आपने यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया पहले। ठीक है, इस तरह से आपका P1 ही है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, आपने इसमें इस तरह से इसको रखा, तो आप मैक्सिमम पॉसिबल अरेंजमेंट्स आपकी यही है आपके P सबशेल में फॉर P1 के लिए, P1 इलेक्ट्रॉन के लिए। क्लियर। तो यहां से पता चला P1 की जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है वो कितनी है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी है, माइक्रोस्टेट्स है आपकी 6 अरेंजमेंट है ना, मैक्सिमम पॉसिबल अरेंजमेंट। और यहां देखो S1 में आपकी मैक्सिमम पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी है, 2। ये देखो 1 और 2
मैक्सिमम अरेंजमेंट ये है, तो इसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स भी कितनी होगी, 2। अब देखो S2 है जो आपका, S2 में आपकी मैक्सिमम पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी है, यहाँ देखो सिर्फ एक ही दिखाई दे रही है। अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल किया तो सेकंड उसका स्पिन इन्वर्ट हो जाएगी, होती है ना, होती है। आपका ऐसा तो नहीं रहता ना, देखो फर्स्ट आपका, अगर आपकी फर्स्ट स्पिन इस तरह से, दूसरा भी क्या ऐसे ही रहता है, बिल्कुल भी नहीं रहता। ये तो आपका, ये कोई प्रिंसिपल होता है, कौन सा प्रिंसिपल होता है, अहर्बो प्रिंसिपल होता है, जो कहता है कि अगर आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो आपका इस तरह से अरेंज्ड है, ठीक है, उसकी स्पिन ये, अगर उसकी स्पिन अपवर्ड है, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन उस ही ऑर्बिटल या उस ही सब शेल में आ रहा है, तो उसकी स्पिन अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड हो जाती है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। तो ये सिर्फ एक ही आपके पास पॉसिबल अरेंजमेंट है। तो S2 में जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी, 1। क्लियर होगी ना इतनी बात मेरी। अब बात करते हैं, मान लो मैं S6 की बात करती हूँ, ठीक है, S6 में कितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होने वाली है, ठीक है। देखो आपको समझ आ गया ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट से नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या होती है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होती है मैक्सिमम अरेंजमेंट, है ना, मैक्सिमम पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर सब शेल। तो मैंने आपको S1 की बात बताई, S1 को आप एक इस तरह से डाल सकते हैं, एक इस तरह से भी, S ऑर्बिटल एक ही होता है ना, तो इस तरह से हम S को लिख सकते हैं। अब देखते हैं, अगर आपके पास S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पॉसिबल अरेंजमेंट सिर्फ इस तरह की ही होगी। तो इसमें तो 2 है, इसमें क्या है, 1। अब बात करते हैं P1 की। P1 में आपके पास जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स है वो कौन कौन सी है, एक आप इस तरह से डाल सकते हैं, एक आप यहाँ पे डाल सकते हैं, दूसरी तीसरी यहाँ पे डाल सकते हैं, क्लियर। फोर्थ आप यहाँ पे डाउनवर्ड स्पिन में डाल सकते हैं, फिफ्थ आप यहाँ पे डाल सकते हैं, सिक्स्थ अरेंजमेंट आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ से पता चला P1 में आपके पास 6 नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स है, मतलब 6 माइक्रोस्टेट्स है। अब देखते हैं P6 में क्या होने वाला है, ठीक है, P6 में क्या होने वाला है, तो ड्रॉ कीजिए। पहले P में आपके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक बार आप तीनों लिख लेना, ठीक है। आपको P ऑर्बिटल में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, डालो 1 2 3 4 5 एंड 6। सिर्फ एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट दिख रही है ना, एक ही, क्योंकि अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहेंगे, आप बोलेंगे कि आपका एक अपवर्ड है, दूसरा भी अपवर्ड आ जाए, ये इस तरह से, ठीक है, तो ये लिखना इनकरेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि आपकी अगर एक सिंगल ऑर्बिटल में अगर आपका क्या हो रहा है, अगर आपका सिंगल ऑर्बिटल में अगर आपकी पेयरिंग हो रही है, तो पेयरिंग से जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से, उसकी स्पिन इन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, इन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको रीअरेंज नहीं कर सकते हैं। और जब आप एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं, मानो मैंने P1 डाला, फिर P2 क्या आपका यहीं आएगा, P2 यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि एक बार तो जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं वो सेम एनर्जी पे ही ऐड होते हैं। तो ये देखो, जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, इसमें रिपल्शन हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके जब एक ही सब शेल में आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें रिपल्शन होने की वजह से क्या हो जाएगा, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। हर एक इलेक्ट्रॉन चाहता है वो लोएस्ट एनर्जी में आए, तो यहाँ पे वो ऐड नहीं होगा, इसलिए वो पहले यहाँ जाएगा, ठीक है। सेकंड जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका इसमें जाएगा, क्योंकि रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए। फिर थर्ड यहाँ पे जाएगा, फोर्थ फिर जाएगा डाउनवर्ड, फिफ्थ यहाँ, सिक्स्थ यहाँ, क्लियर, समझ आया ना मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। तो अब आपको समझ आ गया माइक्रोस्टेट्स किस तरह से, क्या माइक्रोस्टेट्स होती है, वो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होती है, क्लियर। तो अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का, ठीक है।
देखो, अब आप अगर सब चीजों के लिए, सारे के सारे अरेंजमेंट्स के लिए, सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर आप इस तरह के डायग्राम्स बनाने लगे, इस तरह की पॉसिबिलिटी देखने लगे, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आप देख नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि मैं बात करती हूँ, मान लो आपके पास कोई D1 है। D1 के लिए आपको माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करनी है, माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करनी है। तो आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से करेंगे बोलो। इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज इक्वल टू, या पूरा लिखना, ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर, ये फॉर्मूला है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको अप्लाई किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो जो आपका n फैक्टोरियल होता है वो होता है मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। इसका मतलब है कि जो आपका कोई भी ऑर्बिटल है, मान लो यहाँ पे d ऑर्बिटल लिखा है ना, जो d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल आपका क्या होता है, ये होता है ना d ऑर्बिटल, ये उसमें कितने सबशेल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 सबशेल्स होते हैं। इसमें बोल रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितने होंगे, 10 होंगे ना, क्योंकि एक ऑर्बिटल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। किस तरह से, 1, पहले देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां से पता चला डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एस में कितने आएंगे, ओनली 2। पी में कितने आएंगे, ओनली 6। एफ में कितने आएंगे, 14, क्योंकि जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं, इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल, इसमें 7 ऑर्बिटल। क्लियर। तो अब देखते हैं n फैक्टोरियल। तो आपका ये हो गया कि मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। जो आपका r फैक्टोरियल है, r फैक्टोरियल क्या होता है आपका, r फैक्टोरियल आपका होता है कि जो आपका, मान लो आपको एग्जांपल दिया है D1, क्या दिया है, D1, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके कितने दिए हुए हैं, r फैक्टोरियल का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन। क्लियर। तो अब इस चीज को मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ इस फॉर्मूले में। आपने निकालना है D1 की माइक्रोस्टेट्स। किस तरह से निकालेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर, n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कितना है आपका, d में, d ऑर्बिटल में मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। r फैक्टोरियल कितना दिया है आपको, ये फैक्टोरियल भी लिखना, r फैक्टोरियल कितना दिया है आपको बताओ, एक ही इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 फैक्टोरियल। क्लियर। फिर ब्रैकेट में देखो n कितना है आपका, मैक्सिमम पॉसिबल आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है 10 माइनस r फैक्टोरियल, r क्या है आपका, जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए 1 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करो। 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 10 फैक्टोरियल, देखो पहले एक बार 10 फैक्टोरियल लिखो, 1 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में 10 माइनस 1 9 फैक्टोरियल। क्लियर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखो 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 4 3 2 एंड 1। आपको इसको इस मैनर में मल्टीप्लाई करते रहना है कि इससे छोटे जितने भी डिजिट है वो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 2 फैक्टोरियल, उसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आपको दिया है। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर। आपको दिया है 4 फैक्टोरियल, मतलब
4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर? फैक्टोरियल का मतलब समझ आ गया ना, किस तरह से इसका फैक्टोरियल होने वाला है। ठीक है ना। अब 9 फैक्टोरियल भी आपको सॉल्व करना आ गया। अब देखो 1 फैक्टोरियल क्या होता है। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 0, है ना। 1 मल्टीप्लाई बाय 0, सॉरी 1 फैक्टोरियल का जो मतलब होता है वो आपका 1 ही होता है। क्या होता है? 1 फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो देखो 10 फैक्टोरियल को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आप लिख रहे हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल को मैंने ऐसे ही रखा। 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? ये 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय ये, तो मैंने इसको सिर्फ इतना ही रखा क्योंकि मैंने लास्ट में कट भी करनी है, चीजें कट करनी है ना। तो देखो ये आ गया आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल को भी मैंने ऐसे ही रखा। तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट हो गया। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन D1 में कितनी है? D1 में आपके पास जो माइक्रोस्टेट्स आई 10, कितनी आ गई? 10। क्लियर हो गया आपको माइक्रोस्टेट्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? ठीक है, किस तरह से क्लियर करेंगे, समझ आ गया आपको? ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत। और ये क्वेश्चन में एग्जाम में काफी बार आता है कि आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स काउंट करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं। मान लो मैंने ले लिया P2 के लिए, आप नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स काउंट कीजिए। P2 के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन P2 क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे बताओ? आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स P2 में फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। तो n क्या दिया है आपको? p जो ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। r कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए? p में 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसको लिखो 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n कितना है? 6। मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन 6 है ना। 6 माइनस r कितना है? 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। अब आपको इसको इस तरह से लिखना है कि कोई वैल्यू कट हो जाए। ठीक है, कोई वैल्यू कट हो जाए तो इसको लिखो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल को वैसे ही रहने दो। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 6 5 जा 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15। कितनी माइक्रोस्टेट्स हो गई? 15। क्लियर? आपको P2 में कितनी माइक्रोस्टेट्स दिखाई देंगी? कितनी दिखाई देंगी? 15। अब बात करते हैं P3 में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 ही है, 6 फैक्टोरियल। r कितना है? कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3। ब्रैकेट में n कितना है? n आपका मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन जितने आएंगे 6 माइनस दिए हुए इलेक्ट्रॉन 3 है, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 3 फैक्टोरियल है ना, 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 3 फैक्टोरियल। तो इसको आपने 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि जो ऊपर वाली चीज कहीं नीचे कट तो हो जाए। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल तक मैंने लिखा, ये आ गया 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ये 3 फैक्टोरियल को आपको वापिस से उस तरह से लिखना तो पड़ेगा ना, नॉर्मल आपको एक बार खोल के लिखना पड़ेगा ना इसे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जो चीज कटती है उसे काट दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20। कितने आ रहे? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने आ रहे? 20। फिर से कैलकुलेट करो। 5 2 जा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, 20।
नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने आए, 20 माइक्रोस्टेट्स। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको मान लो एक, चलो लास्ट एग्जांपल करते हैं कि हमारे D2 में कितने माइक्रोस्टेट्स होंगे, D2 में कितने माइक्रोस्टेट्स प्रेजेंट होंगे। ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर। तो n फैक्टोरियल, d में मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल क्या है आपका, कि इतने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं आपको 2 दिए हैं, तो आप लिखिए 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस r कितना है आपका 2, n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में आपका है 8 फैक्टोरियल। क्लियर ना। अब देखो, अब आप इसको किस तरह से कैलकुलेट करना ना आपको, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को एक बार आपको फैक्टोरियल को कैंसिल करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 9, 9 5 जा 45। तो अब आपको पता चला कि जो D2 है उसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी है 45। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रही हूं। इसका मतलब है कि आप जब D2 को D ऑर्बिटल में डालना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D, ये देखो ये आपका D ऑर्बिटल है, इसमें आपको D2 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने, उसको फिल करने के आपके पास 45 अरेंजमेंट्स हुए, पॉसिबल अरेंजमेंट 45 है। अब इतने हम ड्रॉ तो नहीं कर सकते, एक मान लो ऐसा कुछ हो गया, एक कुछ ऐसा हो गया, फिर एक कुछ ऐसा हो गया, मैं सारे तो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी, ये ऐसा हो गया। क्लियर। तो इस तरह से हो गया, तो एक मान लो आपका कुछ इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक लास्ट में चला गया। क्लियर। तो कुछ इस तरह के हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होने वाले हैं और ये इसका फॉर्मूला है। क्लियर। जब आपको सभी निकालने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी आपको देखो P1, P2, P3, P4, P5, P6 में आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स काउंट करनी है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, अगर आपसे ना हो तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगी। आपको फाइंड आउट करना है D1, D2, D3, D4, D5 अप टू D10 तक आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स काउंट करनी है कि किस तरह से आप निकालेंगे। और एक नेक्स्ट पॉइंट ये है, कोई भी सबशेल अगर आपकी कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, जैसे आपका S2 है, S2 में आपके जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है ना, ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं, मान लो P6, जो P ऑर्बिटल है आपका 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6, जो आपका P ऑर्बिटल है कंप्लीटली फिल्ड है। S ऑर्बिटल भी आपका कंप्लीटली फिल्ड है, देखो D10 में लिख रही हूँ, D10 भी आपका कंप्लीटली फिल्ड होगा ना, 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। तो देखो जो D10 है वो भी कंप्लीटली फिल्ड है। अब बात करते हैं F14 की। F14, F में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, F ऑर्बिटल में कितने सबशेल्स होते हैं 14 होते हैं, सॉरी F जो आपका सबशेल है उसमें कितने मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स 14 होते हैं। और जो ऑर्बिटल्स है वो कितने होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं 7। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। क्लियर। तो जो ऐसे ऑर्बिटल्स है आपके जो कंप्लीटली फिल्ड है उसमें मैक्सिमम पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी होगी, 1 ही होगी। ये देखो 1, आप इसको किसी और तरह से फिल नहीं कर सकते। तो जो P6 है इसमें भी आप इसको किसी और तरह से फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसमें भी आपकी 1 ही है। ये भी आपकी जो D10 है वो भी आपकी मैक्सिमम जो पॉसिबल है, जो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है इसमें, है ना, कंप्लीटली फुल फील्ड। तो इसमें 10 के 10 है, तो इसमें भी आपकी नंबर ऑफ माइक्रोसेट 1 ही होने वाली है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में आपके जो ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं इसके आंसर आप खुद कर लेना, ठीक है। अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, फिर मैं एक नई वीडियो इस पे बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।